हेलो स्टूडेंट्स, हम 12th क्लास का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आइडेंटिटी 1 एंड आइडेंटिटी 2 आपको 1 एंड 2 आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब इससे आगे पढ़ते हैं और आप लोगों को बोला था कि एनसीईआरटी से 2.1 एक्सरसाइज करोगे 15 मिनट के अंदर पूरी एक्सरसाइज की धज्जियां उड़ जाएगी, एक भी डाउट नहीं आएगा। हुआ भी होगा ऐसे ही, हुआ कि नहीं जी? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। हाथ खड़े कर रहे हैं इसका मतलब हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री छोटा टॉपिक है और सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 नंबर का टॉपिक है, लेकिन सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। पहली क्लास में भी बोला था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये पूरी 12th क्लास के कैलकुलस में जगह जगह पे यूज होगा। डिफरेंशिएशन करोगे वहां यूज होगा, इंटीग्रेशन करोगे वहां यूज होगा, उसके बगैर तो तुम चल ही नहीं सकते। डिफरेंशिएशन में गड़बड़ी करोगे, इंटीग्रेशन में गड़बड़ी करोगे। टॉपिक बेशक 2 नंबर का है, लेकिन इसमें सीखने के लायक बहुत सारी चीजें हैं। आज मैं तुम लोगों को सिखाता हूं आइडेंटिटी 3 एंड आइडेंटिटी 4। एकदम समझ में आएगा, ध्यान से देखो। पहले मैं उन आइडेंटिटीज को लिखूंगा, वो कैसे बना आइडेंटिटी ये बताऊंगा, वो उनका यूज कैसे करोगे ये बताऊंगा। उसके बाद उसके ऊपर स्पेशल क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जो एनडीए के एग्जाम में पहले आ चुके हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, जेई में भी आते हैं। बेस कंप्लीट होगा। नींव मकान का मजबूत हो तो मकान बहुत स्ट्रांग बनता है। नीचे अगर कमजोरी कर दोगे, बेस अगर हिल गया तुम्हारा, तुमने अगर 10-1 का मसाला डाल दिया नींव में, तो 3.4 का भूकंप आएगा, उसी में मकान गिर जाएगा। इसलिए जब भी मकान बनाओ तो उसका नींव मजबूत रखो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो बेस तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए। जितनी आइडेंटिटीज आपको पढ़ाई जाती है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये आइडेंटिटी बना कैसे। बच्चे पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इस आइडेंटिटी को कहां यूज करना है? पूछते हैं बच्चे। अरे भाई, जब ध्यान से सुनोगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कहां यूज करना है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने क्या बताया, क्वेश्चन चाहे 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 4 का हो या 5 का हो, आजकल 6 का क्वेश्चन तो आता नहीं है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। जिसने इनवर्स को मारना सीख लिया वो जी गया, और जिससे इनवर्स नहीं मरा वो मर गया। का मतलब, अगर इनवर्स तुमने मार दिया तो तुमने नंबर ले लिए, और इनवर्स को नहीं मार पाए तो तुम खत्म हो गए। तो अब एक पहली और दूसरी आइडेंटिटी तो बता दी थी, अब तीसरी आइडेंटिटी क्या कहता है ये देखो। आइडेंटिटी 3 आपके सामने, ये देखो तीसरी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी 3। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी साइन एक्स को 1/cosec हम लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस को 1/sec लिख सकते हैं। टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी tan x को 1/cot लिख सकते हैं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है, ये 10th क्लास का है। इनवर्स में ऐसा नहीं होता है कि साइन इनवर्स का उल्टा 1/cosec इनवर्स होगा, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या होता है कि अगर साइन इनवर्स x है, सुनो ध्यान से, इसके एंगल को r रेसिप्रोकल कर दो, एंगल को उलट दो, तो ये साइन इनवर्स cosec इनवर्स बन जाएगा। एंगल को उलटना होता है, यानी साइन इनवर्स x cosec इनवर्स 1/x के बराबर होगा। कॉस इनवर्स x sec इनवर्स 1/x के बराबर होगा, और tan इनवर्स x cot इनवर्स 1/x के बराबर होगा। यह है आइडेंटिटी नंबर 3, यानी जरूरत पड़ने पे अगर साइन को कॉसेक बनाना हो, खाली एंगल को पलट दो, 2/3 या 3/2 कर दो। कॉस को सेक बनाना हो, 1/2 है, 2/1 यानी 2 कर दो। टेन को कॉट बनाना हो, एंगल को उलट दो, tan cot बन जाएगा। अब बच्चे कहते हैं कि सर ये आया कहां से, ये बना कैसे? अरे वो भी बताते हैं भाई। इसको हम A मान लेते हैं, इसे B और इसे C, 3 पार्ट कर ले। एक पार्ट का प्रूफ अगर मैं समझा दूंगा, बाकी 2 में से एक घर पे कर लोगे, बस हो गया, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। प्रूफ भी आना चाहिए। देखो, मैथ्स पढ़ने का मतलब क्या होता है? मैथ्स पढ़ने का मतलब ये नहीं होता। ध्यान से देख लो, सुन लो सभी बच्चे जितने भी मैथ्स के हैं, ये जो बात मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, और ये उसी बच्चे के लाइफ में काम आएगा जो आगे कुछ बढ़िया करना चाहता है। जेई के एग्जाम में सबसे टफ माना जाता है मैथ्स को, इसका रीजन है,
बहुत ब्रॉड है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तुम कैलकुलस की तैयारी करके जाओगे, पता चला कैलकुलस से एक क्वेश्चन आया और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 5 भर दिया, अलग अलग सेट बनते हैं। होता है ऐसा, अगर नहीं पता हो तो जान लो इसको। तो इतना ज्यादा चीजें हैं कि बच्चा क्या पढ़े क्या छोड़े ये बच्चे को समझ में नहीं आता है। मैथ्स रटा नहीं जाता है, बच्चा वही रटता है जैसे आइडेंटिटी लिख दिया और तुमने याद कर लिया। चीजों को जानो। कोई भी तुम्हें मैथ्स पढ़ाता है पहले पूछो, सर कहाँ से आए ये, कैसे बनाइए। बच्चे पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ यूज होगा। अरे भाई मेरे पास पढ़ो ना, ध्यान से सुनो ना, मेरे वीडियोस देखो, तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा ना कहाँ से पढ़ेगा, पता चलेगा। अब कुछ बच्चे होते हैं क्वेश्चन दे दूंगा गलत कर देंगे, अरे सर मेरे को तो ऐसा लगा। गधा, ये लगा क्या होता है? जो बच्चा बोले लगा मतलब समझते हो, आजकल ये जनरल लैंग्वेज है। अगर बोल दिया लगा मतलब एल मतलब लंपट, एक नंबर का लंपट है, वो पढ़ने वाला नहीं है, उसको लगेगा ही। एक नंबर का लंपट है। जी एक नंबर का गंवार है, दिन भर वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाता है और गेम खेलता है। जी मतलब गंवार। ए अनपढ़ है, वो पढ़ के भी अनपढ़ है, माँ बाप को धोखा देता है। बाप को क्या बोलता होगा, अरे पापा पुराने जमाने के, आपको कुछ पता नहीं है। मतलब बताओ, हम पुराने हो गए। हमारे भी बच्चे बोलते हैं आप पुराने जमाने के, आपको क्या पता है कि कैसे बटन टिपते हैं, क्या टाइप करते हैं, हम पुराने हो गए हैं। और अभी जो 15 साल पहले बच्चा पैदा हुआ कहता है कि हाँ हम मॉडर्न है ना, आपको क्या पता है, आप तो पुराने जमाने वाला है। लगा, मैथ्स में लगा के लिए कोई जगह नहीं होती है, लगना नहीं चाहिए, श्योरिटी होना चाहिए। मैथ्स में दाएं बाएं नहीं होता। हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री थोड़े पढ़ रहे हो कि बाबर का कहानी लिखना है और उसमें तुमने बस तुगलक वंश का कोई घुसा दिया ला के मुगल वंश में, तो चल जाएगा, यहां नहीं चलेगा। इसलिए ध्यान से सुनो, चीजों को जानो, ये कैसे बना इसको जानो, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है उसको जानो। तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन देख के कि कहाँ क्या यूज करना है। तो देखो मैं बता रहा हूं तुम्हें, पहली क्लास से बताता, प्रूफ बताऊंगा, एक प्रूफ बताऊंगा तुम्हें। प्रूफ फर्स्ट का एक घर पे कर लेना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। मैंने क्या बताया, पहले भी बताया कि क्वेश्चन चाहे 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, आजकल 6 नंबर का क्वेश्चन आता नहीं है। इनवर्स को मारना सीखो। अब इसको देख के बताओ, इधर देखो या इधर देखो, LHS देखो या RHS देखो, ये देख के बताओ कि चलो इसी को देखो, ये साइन इनवर्स कैसे मरेगा। सबको पता है कि साइन इनवर्स के एंगल में अगर साइन आएगा तभी ये मरेगा, अदरवाइज ये मरने वाला नहीं है। तो इससे तुम्हें हिंट मिल गया कि हमें एक्स को साइन थीटा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, साइन पाई, कुछ भी ले सकते हो, साइन डालना है एक्स की जगह पे ताकि ये साइन मर जाए। ठीक है, यहां से तो तुम्हें हिंट मिल गया, कमजोर को कभी नहीं मारना चाहिए। इन दोनों में ये सिंपल दिख रहा है, इसको आराम से मार दोगे, साइन अल्फा डालोगे मर जाएगा, लो मर गया। कमजोर को कभी नहीं मारना चाहिए। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं आजकल क्या होता है, जो कमजोर दिखेगा लोग उसी को मारता है। रिक्शा वाला बेचारा मेहनत करता है, दिन भर रिक्शा चलाता है, और देखते हो है कहां से 30 रुपया तेरा किराया वगैरह, 20 रुपया मारूंगा थप्पड़ यहीं पे तेरा मुंह में से निकल जाएगा सब कुछ, उसी को बोलेगा कोई भी। क्यों? गरीब है, कमजोर है, रिक्शा चलाता है, और वहां पे वो जेन्युइन किराया कुछ मांगे, उसे तो 2 रुपया ज्यादा दे दो यार, उसे भी तो अपने बच्चे पालने हैं, है कि नहीं? अपने से स्ट्रांग होगा, जी सर जी सर जी सर जी सर करते रहोगे, और कमजोर जहां पे होगा जोश दिखाओगे। ऐसा नहीं, मैथ में नहीं चलेगा। एक ट्रिक बता दिया है मैंने, जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो उसके मजबूत हिस्से पे जोर डालो ना, मजबूत जो उसका पक्ष हो, चाहे LHS हो या RHS हो, मजबूत हिस्से को दबोच लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कमजोर की तरफ दिमाग लगाओगे कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कमजोर से कंपटीशन करोगे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मजदूर आता है तुम्हारे घर में, ईंट ढोता है, बालू ढोता है, अरे 50 रुपया दे दो यार, खा लेगा कहीं पे जाके। उसको बोलोगे 8 घंटे का काम है, तू 15 मिनट बैठ के बीड़ी पी रहा है, तू काम क्या करेगा, निकल यहां से।
ये मैं बोल तो रहा हूं, 90% लोग ऐसे ही करते हैं। ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे वो गरीब है कि नहीं, उसके पास और कोई कला नहीं है, वो और कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है, उसकी मजदूरी 800 है, तुम 50 रुपए दे दोगे, क्या बिगड़ जाएगा उसका? अरे तुम्हें लड़ना है, तुम अपने से ऊपर में लड़ो ना, तुम अपने बॉस से लड़ो, भाई मैं मेहनत इतना करता हूं, मेरी सैलरी बढ़ा दे, उतनी तो औकात है नहीं। तो बच्चों, जितने भी स्टूडेंट बैठे हो, सीख ले लो, ये अपने से कमजोर से कभी नहीं लड़ना चाहिए, असभ्यता से कभी बात नहीं करनी चाहिए, सभ्य तरीके से बात करो, रेस्पेक्ट दो उनको। देखो उनको कितना अच्छा लगेगा, ग्लेड महसूस करेंगे, देखो पढ़ा लिखा आदमी मेरे को कितना सभ्यता, तुम्हें दुआएं देंगे वो, हैं? फिर देखना, जब वो जो सुख की अनुभूति तुम्हें होती है ना, कहीं नहीं मिलेगा वो सुख। जब वो दुआ देंगे, उनके आंखों में तुम्हें जो प्यार दिखेगा, जबरदस्त जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, उसका कोई जोड़ ही नहीं है। तो ये जनरल मतलब डेली लाइफ की बातें हैं, मैथ में भी यूज होती हैं बेटा। मैथ में भी तुम्हें प्रूफ करने वाला कोई क्वेश्चन मिल जाए, अगर छोटा पक्ष लेके आगे बढ़ोगे, एलएचएस सिंपल है उसको लेके आगे बढ़ोगे, कभी तुम आरएचएस तक नहीं पहुंच पाओगे। आरएचएस को लेके आगे, बड़ा अगर आरएचएस है, विशाल है, भयंकर है, टफ सा है, उसको लेके आगे बढ़ो ना, उसको तोड़ो, उसको छोटा बनाने की कोशिश करो। छोटे को बड़ा बनाना मुश्किल है, बड़े को छोटा बनाना आसान है, ध्यान रखना इस चीज को, इसके ऊपर भी बताऊंगा आगे। तो चलो यहां पे हम आते हैं। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम x को साइन मानेंगे, और बड़ा मतलब थोड़ा, अच्छा इन दोनों में बड़ा मतलब उलझा हुआ कौन सा, ये है, इसको लेके आगे बढ़ेंगे। यानी हमने क्या किया, इसमें हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू साइन अल्फा। अच्छा, ये हमने तुम लोगों को शुरुआत में पढ़ाया था, आइडेंटिटी फर्स्ट से पहले पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अगर x को साइन अल्फा मानोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अगर साइन यहां से हटाओगे तो अल्फा की वैल्यू होगी साइन इनवर्स x। अब उठा लो इसका राइट हैंड साइड, उठा लो जो मजबूत है, इससे लड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे। राइट हैंड साइड क्या है इसका, इसका राइट हैंड साइड है कॉसेक इनवर्स 1/x। डालो साइन डालो, ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x, किसको माना है, साइन अल्फा। 10th पास आउट हो, 1/sin अल्फा क्या होता है, 1/sin अल्फा, 1/sin होता है कॉसेक, यानी कॉसेक इनवर्स, ये कॉसेक अल्फा हो गया। अब आइडेंटिटी फर्स्ट क्या कहता है कि साइन इनवर्स साइन को खाएगा, कॉस इनवर्स कॉस को खाएगा, तो क्या कॉसेक इनवर्स कॉसेक को नहीं खाएगा, बिल्कुल खाएगा। यहां क्या आएगा, अल्फा आएगा। अब अल्फा की वैल्यू ढूंढो, कहीं दिख रहा होगा, ये निकाला था हमने, अल्फा क्या है, साइन इनवर्स एक्स, यानी अल्फा की जगह पर हमने डाल दिया साइन इनवर्स एक्स। हम आरएचएस लेके बढ़े थे, साइन इनवर्स एक्स, यानी एलएचएस आया कि नहीं आया, इज इक्वल टू आ गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से इस आइडेंटिटी को बनाया गया। अब आता है इसका यूज। देखो 1 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन आएगा, जिन बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं पता है वो फंस जाएंगे कि हम क्या करें। कैसा क्वेश्चन आएगा, सिंपल यूज देखो, जैसे यूज करना है इवेल्युएट साइन कॉसेक इनवर्स a/b, हो गया, 1 नंबर क्वेश्चन बन गया। देखो 1-1 नंबर के 2-2 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल आते हैं, और 1-1 2-2 नंबर क्वेश्चन वही बच्चा कर पाता है जो इसको बेसिक नॉलेज हो। आप वीडियो देख लोगे, किसी टॉपिक का एक वीडियो उठा के देख लोगे, दूसरे टॉपिक, इससे थोड़े काम चलेगा। थ्रू आउट पढ़ो, कंटिन्यूटी में पढ़ो। तो यहां देखो, अगर साइन है तो इसको साइन इनवर्स बनाना है, तो इसको साइन इनवर्स कैसे बनाओगे, वही तो मैंने सिखाया कि अगर साइन के एंगल का रेसिप्रोकल करोगे तो कॉसेक इनवर्स बनेगा, और कॉसेक एंगल का रेसिप्रोकल करोगे तो साइन इनवर्स बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, साइन कॉसेक इनवर्स a/b है, इसको साइन बनाना है, आइडेंटिटी थर्ड लगा दो, कॉसेक इनवर्स के एंगल को उलट दो,
और ये बन जाएगा साइन इनवर्स बी बाई ए। वेरी गुड आदित्य सिंह, तुम्हारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया और बी अपॉन ए आंसर आ गया, 1 नंबर तुम्हें मिल गया। क्या पढ़ाया था? साइन इनवर्स साइन एक्स हो या साइन इनवर्स एक्स हो, दोनों की वैल्यू क्या होती है? एक्स होती है। ये था आइडेंटिटी 3, ये तुम्हें हमेशा याद रखना है। अब हम बताते हैं तुम्हें आइडेंटिटी